हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की कथा में। तो आज हम भगवत गीता नहीं कर रहे हैं क्योंकि श्लोक बड़ा था और थोड़ा ट्रिकी था। ओम तत्सत की व्याख्या की गई है उसमें, तो समझना थोड़ा टफ था। उसे थोड़ा सही से करके सही से समझाएंगे। इसलिए और वैसे भी कल और परसों क्लास होगी नहीं क्योंकि हम वृंदावन जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज कृष्णा बुक कर लेते हैं और फिर मंडे से हम करेंगे भगवत गीता। ठीक है, तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं। कहाँ पे चले गए? हाँ, परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत अच्छा दिन है। अच्छा दिन भी कह सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी हमारे संग हैं, नित्य संग हैं। लेकिन एक लीला के लिए कि हाँ, उन्होंने शरीर का त्याग किया और अपने वापस गोलोक धाम चले गए। तो आज उनका तिरोभाव दिवस है एंड डिसअपेरेंस डे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया है, एक एक करके बताओ सभी लोग। थोड़ा प्रभुपाद जी का गुणगान करना चाहिए। अच्छा, एक ही चीज बता सकते हैं, ठीक है। चार नियम का पालन दिया है और माला दी है। अच्छा, और भैया बताओ क्या दिया? शिक्षाएं दी हैं, मतलब बुक्स दी हैं, मतलब जिससे कि हम कैसे, क्योंकि हमने तो प्रभुपाद जी को देखा नहीं, उनकी शिक्षाओं से ही पता चल रहा है ना कि चार नियम का पालन करना है, 16 माला करना है, वैष्णवों की सेवा करनी है। और प्रभुपाद जी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं बताओ। ठीक है, बुक्स पढ़ के कर रहे हैं प्रसन्न, लेकिन बुक्स पढ़ के फिर क्या करेंगे? बुक्स में जो लिखा है वो करेंगे ना। हाँ, मतलब कि जो उन्होंने आदेश दिए हैं उनका पालन करना, तो इससे प्रभुपाद जी बहुत खुश होते हैं। और प्रभुपाद जी का मूड जो है, बताते हैं आचार्य भक्त शुद्ध भक्त वैष्णव बताते हैं कि उनका मूड यही है कि सब जगह भक्ति फैले, सब भक्त बने। जो भी लोग पापी तापी हैं जो घूम रहे हैं, मतलब कि कृष्ण का नाम हर जगह, हरि संकीर्तन हर जगह हो, नगर नगर हो, ग्राम ग्राम हो, सभी लोग भक्त बने। और इसीलिए उनका मूड ज्यादा रहता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे भी। बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा रहता है कि मैंने बुक्स लिखी हैं, पहले मेरे भक्त पढ़ें और फिर उनका वितरण करें। तो ये चीज़ बहुत प्रसन्न करती है प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी अपने कोट्स में भी काफ़ी जगह लिखते हैं कि बुक वितरण करना चाहिए। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि बुक किसी को जाएगी। आप उस किसी को अगर 5 मिनट मिल रहे हैं तो कितना बता सकते हैं कृष्ण के बारे में? अभी सुनेगा, भूल जाएगा। लेकिन आप बुक्स दे देंगे और मान लो आगे चल के बुक्स पढ़ ली उसने, तो भक्त बन जाएगा वो, है ना? तो बुक्स पढ़ सकता है, बहुत सारा कुछ लिखा है प्रभुपाद जी ने, इतना ईज़ी लैंग्वेज में लिखा है। तो
तो हम देख सकते हैं कि प्रचार करना मतलब पूरा पूरा प्रभुपाद जी का मूड प्रचार करना, प्रीच प्रीच प्रचार प्रचार, दूसरों को भक्त बनाओ, कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलाओ। तो वो अपने गुरु के आदेश पे कहाँ गए थे? विदेश गए थे, अमेरिका गए थे। किसके आदेश पे? गुरु के आदेश पे। गुरु का आदेश तो बहुत पहले ही मिल गया था कि आप इसलिए इतनी अच्छी इंग्लिश जानते हैं, तो आपको तो पाश्चात्य देश में जाना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, उसका प्रचार-प्रसार करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि पहले इंडिया से ही कर लेते हैं, इंडिया में कर लेते हैं। तो इंडिया में काफ़ी कोशिश करी उन्होंने, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया प्रचार इंडिया में। और इंडिया में उन्होंने बहुत मुसीबतें झेली, रहने का ठिकाना नहीं था। फिर फाइनली सब कुछ जब उनका छीन लिया भगवान ने, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे गुरु का आदेश जो था ना पाश्चात्य देश में, अब मुझे विदेश जाके रहना है, विदेश जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। और तब प्रभुपाद जी 70 साल के हो गए थे। तो अब कैसे जाएँ? कोई जाने नहीं दे रहा था, इतना बूढ़ा इंसान। क्योंकि देखो, अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए। जबकि 70 साल की उम्र में तो लोग वृंदावन आते हैं शरीर छोड़ने ताकि उद्धार हो जाए। लेकिन ये जा रहे हैं उल्टा, है ना? और कहते हैं कि जहाँ शुद्ध वैष्णव होते हैं वृंदावन वहीं होता है। तो वृंदावन वहीं होता है मतलब कि वृंदा जैसा माहौल होता है क्योंकि वहाँ पे भक्ति कर रहे हैं, सारे चीज़ें हो रही हैं तो वो वृंदावन ही है। तो इस तरीके से वैसे फिर न्यू वृंदावन की स्थापना करी थी। न्यू वर्जीनिया में न्यू वृंदावन है और न्यू जगन्नाथपुरी भी है, ये नहीं पता वो कहाँ पे है। तो इस तरीके से फिर वो किससे गए थे? रूपा जी किससे गए थे? क्या हुआ सर में दर्द हो रहा है? हाँ, तो किससे गए थे? रूपा जी विदेश किससे गए थे? अच्छा, क्या नाम था पानी के जहाज का? जलदूत। दूत किसको बोलते हैं? जो हाँ, जो ले जाते हैं दूत मतलब कि जो किसी का मतलब किसी दूत मतलब है कि किसी का जो संदेश हाँ, किसी का संदेश लेके दूसरों को ले जाते तो संदेश ले जा रहे थे और उन्हें कौन-सा वाहन मिला जलदूत और जो कि मालवाहक था मतलब कि मालगाड़ी टाइप का। तो कह रहे कि अरे जो श्रीमती क्या नाम था उनका? श्रीमती मुरारी। वो कह रही थी अरे मतलब कि बाबा आप इतने 70 साल के हो कैसे जाओगे और अभी हमारी शिप को यानी हमारी शिप तो मालगाड़ी की है मतलब जैसे मालगाड़ी होती ना वैसे माल ले जाने वाली। कह रहे मैं भी तो माल हूँ ना, मुझे फेंक देना वहाँ पे। माल की तरह फेंक देना, मैं कोने में पड़ा रहूँगा, पहुँच जाऊँगा पर मुझे जाना है। खूब प्रयास करा मनाने का पर प्रभुपाद जी डटे रहे। जब वो उनसे मीटिंग करने गए थे, तो सीढ़ियों पे बैठे-बैठे माला करते रहे, सुबह से लेके शाम तक इंतज़ार करते रहे कि श्रीमती मुरारी जी से मिलना है। और वो कहते कि वो बूढ़े अंकल जो बाबा थे वो गए कि नहीं सुबह से बैठे हो। फिर उन्हें जैसे-तैसे वो मान जाते हैं तो कहते हैं कि कैसे जा सकते हैं? वहाँ से कोई बुलावा भी तो होना चाहिए अमेरिका से तभी तो जा सकते हैं। तो उन्हें पता चलता जाने कैसे कि मथुरा में कोई सेठ है, उनका लड़का रहता है वहाँ पे। तो उस सेठ के पीछे ऐसे पड़ गए हाथ धो के बस कैसे भी लेटर मिल जाए बस, वहाँ से लेटर मिल जाए। मतलब सन्यासी होके अब वो जो सेठ थे वो भी कह रहे हैं यार सन्यासी कैसे मना कर दूँ अब क्योंकि जान-पहचान तो थी नहीं कुछ। बस इतना पता चल गया था कि इनका लड़का रहता है। तो जैसे-तैसे फिर यहाँ से चिट्ठी भेजी, फ़ोटो भेजा प्रभुपाद जी का, उधर से उसने भी चिट्ठी भेजी, फ़ोटो भेजा अपना कि पहचानेंगे कैसे? व्हाट्सएप तो होता नहीं था, कैमरा फ़ोन तो होता नहीं था, कैसे पहचान में पहुँचेंगे तो? तो उन्होंने भी पढ़ के कि चलो कोई ठीक है, कोई वृंदावन से कर देते हैं, लेटर भेज देते हैं, कौन आता कौन है? कौन आएगा? सोच ये रहे थे कि कौन आएगा? और प्रभुपाद जी पहुँच जाते हैं, बेल बजाते हैं और वो जब खुलती है देखता है तो फ़ोटो और प्रभुपाद जी सेम, "आ गए आप? हाँ, आ गए हम।" वो मतलब शॉक हो जाते हैं कि स्वामी सच में आ गए? सच में आ गए। खुशी भी थी और शौक भी था, आ गए। अब कोई सोचे कि 70 साल का अमेरिका आ गए। तो इस तरीके से फिर प्रभुपाद जी ने धीरे-धीरे वहाँ पे फिर हिप्पियों को भक्त बनाया और वहाँ पे प्रभुपाद जी जब जिस लड़के के वहाँ गए थे मतलब जो था जान-पहचान वहाँ रहते थे, तो वहाँ पे वो नॉन-वेज वगैरह खाते थे मथुरा के, पर नॉन-वेज वगैरह खाते थे। प्रभुपाद जी अलग पकाते थे, खाते थे। तो प्रभुपाद जी को सोच नहीं मिल रहा था, तो बाहर ही पार्क में बैठ के ऐसे ही वो हरे कीर्तन कर रहे थे, तो एक बार ऐसा कीर्तन किया 3-4 घंटे कीर्तन ही करते रहे। और कीर्तन करते आँख खोली तो सब लोग ताली बजा रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई नहीं कर प्रभुपाद जी मतलब आप रुक क्यों गए? स्वामी जी रुक क्यों गए आप? और बजाइए। तो कह रहे यार काम कर रहा है इसका मतलब हरे कृष्णा काम कर रहा है इसका मतलब, क्योंकि लोग झूम रहे थे। वो कौन? अब इतना नहीं पता, वो जब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि बाद में कभी ना रहे वहाँ पे तो कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। फिर वहाँ से वो चले गए थे, फिर और कहीं रहे थे, फिर और कहीं रहे थे। भटके बहुत, ऐसा नहीं है 1 साल में बहुत परीक्षण किया है, बहुत वो किया है। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो ये मान लो कि सुबह जगने में भी
नानी याद आ जाती है हमें तो। लेकिन प्रभुपाद जी अकेले जाने क्या-क्या कर रहे थे। जब यहाँ गौड़िया मठ था दिल्ली में, तो जब उनके गुरु ने बोला था आप पाश्चात्य देश में प्रचार करो, तो उन्होंने कहा यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो उन्हें वहाँ पे एक ठिया मिल गया था कि आप अपनी यहाँ पे कुछ तोशनी वगैरह लिख रहे थे कि उसको लिखते रहना और थोड़ा ब्रह्मचारी का मैनेजमेंट करते रहना, लड़ते-फिरते रहना, डाँटते रहना। तो वहाँ पे खूब दिल लगा के वो सेवा करते थे, सब करते थे। और लेकिन प्रभुपाद जी के पास एक धोती-कुर्ता भी नहीं था पहनने के लिए। और वो कहते थे कि धोती-कुर्ता दे दो, मुझे जाना होता है कहीं मिलने-जुलने, टीच करने, तो धोती-कुर्ता तो होना चाहिए। और उनके शिष्यों ने अपने गुरु को लिख दिया, अगर ये साधु तो बड़ा डिमांड करते हैं यार, धोती-कुर्ता चाहिए, वो हम तो कच्छे में रहते हैं क्योंकि वो मठ से बाहर ही नहीं जाते थे कभी। वहीं नहा लो, वहीं रह लो, वहीं खाना पका लो, वहीं कर लो। प्रभुपाद जी को तो बाहर निकलना होता था। तो फाइनली उन्होंने बोल दिया कि स्वामी जी आप कहीं और ही देख लीजिए, मतलब वो फलाना-फलाना मैं जगह बता रहा हूँ, वहाँ धोती-कुर्ता मिल जाएगा, तो आप मतलब फाइनली कह रहे थे कि आप चले ही जाइए यहाँ से। तो प्रभुपाद जी बड़ा हताश हो गए, फिर कुछ ₹2.5 महीना में कुछ राधा दामोदर जो देखा ना रूम, पता नहीं ₹5 महीना या ₹2.5 महीना जो भी था, वहाँ रहे। वहाँ उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे जीव गोस्वामी की समाधि थी। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी की थी? काफ़ी समाधि? जीव गोस्वामी की है शायद। तो उनसे बात भी करते थे, मतलब सब जानते थे। तो फिर वहीं से फिर विदेश जाने का आइडिया वगैरह आया था। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है। मतलब उन्होंने कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ छीन लेते, सब कुछ हर लिया, बिज़नेस फ्लॉप, पत्नी छोड़ गई, बच्चे छोड़ गए, सब कुछ फ्लॉप, 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 अकेले बचे। पापा जी का कोई बचा ही नहीं है। अब कौन बचा? जब कुछ नहीं बचा तो कौन बचा? भगवान बचे। फिर पाश्चात्य देश में गए तो फिर वहाँ पे प्रयास उनका सफल हुआ और फिर वहाँ पे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ की स्थापना की। अगर प्रभुपाद जी लीलामृत पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे-ऐसे शब्द आएँगे, कहोगे ऐसे कैसे? कुछ हुआ नहीं है और वहाँ पे रजिस्टर्ड कराने पहुँच गए। क्या संस्था का नाम चाहिए? तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय? इतने बूढ़े हो, यहीं नहीं कुछ हो रहा, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ मतलब का पूरे विदेशों में पूरे देशों में प्रचार करोगे। कह रहे विटनेस कौन है? ये हिप्पी जो हिप्पी लोग हैं, कह रहे ये तो दिख भी नहीं रहे कि विटनेस बनेगी। इनके चेहरे मेरे उल्टे-सीधे दिख रहे हैं। हाँ, यही है। तो इस तरीके से काफ़ी हैं। मतलब चीज़ें अगर प्रभुपाद जी के जीवन में देखी जाएँ, तो प्रभुपाद जी का बहुत उपकार है कि उन्होंने हमें अपनी बुक्स दी हैं, जिनको हम पढ़ के अपना लक्ष्य समझ सकते हैं जीवन का और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे शुद्ध वैष्णव आए इस धराधाम पे, एक चमकते तारे की तरह और हमें सारा उजाला दे गए और फिर अपने लीला में वापस नित्य लीला में चले गए। तो हमें यही है कि उनकी बुक्स पढ़ना चाहिए, बुक वितरण करना चाहिए क्योंकि हम किसी को भक्त अपने आचरण से बनाते हैं और बुक्स दे देंगे तो बुक्स पढ़ के बन जाएगा वो। काफ़ी लोग हैं जो बुक्स पढ़ के ही भक्त बने हैं। हरि नाम संकीर्तन कर सकते हैं, जो प्रभुपाद जी के लिए अच्छे से अच्छा हो, करना चाहिए। और प्रभुपाद जी को कचौड़ी बहुत पसंद है, कचौड़ी बनाई थी किसी ने ऐसे? हैं? हाँ, कचौड़ी मुखी, है ना? अब बनी नहीं? तो घर से बोल देते हो तो प्रभुपाद जी के लिए बनाने थे। हाँ, कचौड़ी बना सकते चलो अपीयरेंस डे आएगा उसमें बना लेना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये तो शीला प्रभुपाद जी के बारे में कुछ छोटा-सा वो था। क्या? हुँ? अच्छा नेक्स्ट ईयर में आएगा। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर में आएगा, नेक्स्ट टाइम बना लेना। अभी से नोट्स लगा के लगा लो कहीं पे। आलू पराठे डिफरेंट हो गया, कचौड़ी डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो हमने पिछले सप्ताह पढ़ा था कि ईश्वरः परमा कृष्णा सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं और ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए एजेंट हैं और विष्णु पालन के लिए और कृष्ण के अंश हैं और शिव जी विलय के लिए कृष्ण के अंश हैं। तो ये यहाँ तक हमने चर्चा की थी, अब हम इससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है? देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भगवान तो अजन्मा है, अजन्मा का जन्म कैसा? भगवान को कोई जन्म लेने की वो नहीं है। लेकिन भगवान जन्म इसीलिए लेते हैं भक्तों के लिए, भक्तों पे उपकार करने के लिए, भक्तों को सेवा का मौका प्रदान करने के लिए और दुष्टों का भी विनाश करने के लिए। तो सामान्य जन अपने आपके वास्तविक स्वरूप को समझने में अक्षम रहते हैं। अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु दो भुजाओं वाले कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देख कर वे उलझन में पड़ जाते हैं। अब मान लो कि चार हाथ के आए भगवान, बाकी सब कुछ तो स्वीकार मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द्विभुज वाले भगवान अपने सामान्य मनुष्य जैसे दिख रहे हैं ना, अपनी जैसी लीलाएं कर रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं वैसे अपने जैसी लीला नहीं, लीलाएं डिफरेंट है लेकिन फिर भी हम जैसे दिख रहे हैं।
तो लोग उलझन पड़ जाते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी उलझन में पड़ गए, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, तो हमारी तो बात ही क्या। किंतु दो भुजाओं वाले कृष्ण, हाँ ठीक है पढ़ लिया, उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए घातक है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है। बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मैं सुन रहा था उसी दिन कि जो मैं कल बता रहा था ना, कि जब भृगु मुनि पहले तो ब्रह्मा जी के पास गए थे, फिर शिव जी के पास गए थे, अंततः फिर कहाँ गए थे, विष्णु के पास। तो विष्णु लोक में सिक्योरिटी हाई है, इतना एंट्री करना इतना सामान्य नहीं है, ठीक है। 7 बड़े बड़े द्वार होते हैं। कितने? 7 गेट। बहुत बड़े बड़े गेट होते हैं। तो अब भृगु मुनि सोच रहा है यार, कोई तो रोकेगा टोकेगा, चलो चलते हैं देखते हैं। तो पहला गेट मिलता है, वहाँ गेट कीपर खड़े थे, खुल गए, मतलब गेट खुल गए, एंट्री करके किसी नहीं रोका। दूसरा ही पार कर गए, ना चंबा हो रहा है यार, ये तो कोई नहीं रोक रहा है, बढ़िया है। तीसरा पार हो गया, चौथा पार हो गया, पांचवा छठवा अब लास्ट रह गया था कि जैसे एंट्री करके भगवान के पास। तो वहां से एक गेट कीपर, मतलब कि क्या बोलते हैं उनको, द्वारपाल। उसमें एक द्वारपाल था, तो वो जा ही रहा था, दूसरा रुकता, अरे कहाँ जा रहा है, अरे वो साधु देखो चला रहा है, कोई रोक ही नहीं रहा है, बेझिझक होके चला जा रहा है, कौन है, कहाँ से आए, फटीचर सा लग रहा है, क्या है, कौन है। कह रहा पागल है, भूल गया क्या, कि क्या भूल गया, कुछ दिन पहले पहले की बात, 4 छोटे छोटे आए थे, उनके जनेऊ भी पतले पतले थे, नया एक द्वारपाल ने टोक दिया था, तुरंत श्राप दे दिया था उन्होंने। और तुम्हें पता है भगवान भी कौन है, नमो ब्रह्मांड देवा है, वो भी ब्राह्मण की तरफ ही रहते हैं। भाई ठहर जा, और इसको इस, और ये तो मुझे पक्की दाढ़ी वाला लग रहा है, और इसका तो मोटा जनेऊ है, यानी ये और ताकतवर है, पागल है क्या, श्राप खाएगा क्या, जाने दे। तो कोई नहीं रोकता है। तो कहने मतलब ये है कि जनेऊ था मोटा, पहले तो पतले पतले जनेऊ थे, छोटे छोटे थे बच्चे, ये तो भाई और भयंकर लग रहा है, इसकी दाढ़ी भी एकदम कठोर लग रही है। तो जाने दिया। तो वही ये ढूंढते हैं, कहाँ है कहाँ है, देख रहे हैं विष्णु सो रहे थे। कह रहे क्षीरोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु, कर्ण सोता, साई साई सोता रहता है, कुछ काम नहीं करता, लोग कहते, तू पालन करते हो, क्या पालन करते हो तुम क्या सो रहे हो। तो इतना मतलब कि काम क्रोध, मतलब कि शरीर से, वाणी से, मन से, सबसे अपराध किया हो, यहाँ तक कि छाती पे लात दे दी। अब कोई बता दो, आप बेडरूम में सो रहे हो, कोई गाली बड़बड़ाते आए आपके बेडरूम अंदर और आपको छाती मार दे बीवी के सामने, तो कैसा लगेगा। लक्ष्मी देवी तो अपने फुल फॉर्म में आने वाली थी, कि जब तक भगवान जग गए, और जो देखा लक्ष्मी ने, जो लक्ष्मी ने देखा कि तो घुटने टेक के और उनकी पूजा कर रहे हैं, मतलब ऐसे करके सम्मान कर रहे हैं इतना। कह रहे ये क्या है, कह रहे कि मैं आपके पैरों को, चरणों को हमेशा धारण करके रखूंगा, हमेशा दिखाऊंगा कि देखो मैं कितना नीच हूँ, तुमने जो जो बोला है मैं सही बोला है, मैं सोता रहता हूँ, मैं किसी काम में, मैं आलसी हूँ, मैं जगा भी नहीं तुम्हारे आने पे, कितना धिक्कार है मुझे, ऐसे बोल रहे हैं। तो अब भगवान का ये गुण हो सकता है किसी में, वो धर धर रोने लगते हैं, कहते भगवान। फिर जाते हैं तो सब लोग पूछते हैं, हाँ तो कौन है कौन है। कह रहा मैं नहीं बता सकता, मैंने फोटो खींच लिया, सबकी वीडियो बना रखी है, देख लो जाओ, क्योंकि कैमरा सब पे चल रहा था, सबूत लाना था ना कि कौन भगवान है, तो खुद ही देख लो, मैं नहीं बता सकता। जब सब लोग देखते तब वो स्वयं फिर करते हैं, हाँ कृष्णा सुप्रीम लॉर्ड, मतलब विष्णु ही भगवान है। तो फिर सब मानते हैं तब से। ठीक है। तो कह रहे हैं कैसे, भृगुमुनि ने क्या बोला था, भृगुमुनि, हाँ नहीं नहीं, वृंदावन में तो शत्रुपा और वो जो थी ना पिछले जन्म में, उनसे आए थे, और पता नहीं ये अभी तक तो मैंने सुना नहीं, अभी तक तो। अच्छा वर्मा में बोला तो, टीवी में देखा है ना, अब टीवी में चक्कर ही है ना कि सही है कि नहीं सही कह नहीं सकते हैं, जब तक शास्त्र में नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो आपके शास्त्र भक्तों को, वो अभक्तों के लिए घातक है, जैसे भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है, प्राणायाम साधु नाम। किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं, अतः एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक है। एक कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्य के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा
या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा, और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोखुर में समाने वाले जल के समान बना दिया है। यानी कि भगवान की कृपा से भक्तों के लिए ये भौतिक जगत कैसा हो गया, गोखुर के जल के समान। तुरंत नाक जाओ और धाम पहुंच जाओ, इतना इजी कर दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को ध्यान का उद्देश्य मन को भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। कैसे? चरण कमलों के ध्यान से बड़े बड़े मुनि क्या करते हैं, विशाल भवसागर को बिना किसी कठिनाई के पार कर लेते हैं। और वो माता यशोदा के डर के मारे भाग रहे हैं, है ना। हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। अब वह भी इस पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है, तो वह नाव को भी उस पार लेता जाता है। अतः जब वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाई जाती। क्यों? मान लो कि नाव है, अब उस नाव को पार करके आप पहुंच गए धाम उधर, अब वो नाव तो वहां रह गई, ठीक है, इधर जो प्रतीक्षा कर रहे हैं वो कैसे जाएंगे? तो कैसे जाते हैं, कैसे जाएंगे धाम? अरे तो नाव तो उधर रह जाएगी ना, फिर इधर इधर जो खड़े हैं वो फिर कैसे जाएंगे? हाँ, क्योंकि भक्तों के लिए क्या बन जाता है, समुद्र खुर की तरह। नाव की जरूरत पड़ेगी उसमें, तो नाव के जाओ ना। तो बस यही बोल रहे हैं शायद, पढ़ लेते हैं कि इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि वो तो वैतरणी नदी है शायद कोई, वो तो उनके लिए है जो कर्मकांडी के लिए, जो नरक में जाते हैं कर्मकांडी, उनके लिए अगर कभी गाय दी है दान में तो वैतरणी न कोई नदी मिलती है जो खून ऊन की पता नहीं किस किस की होती है, मल की खून की सबकी। तो एक तो वो है जिसने गाय दान की है वो ऊपर बैठ के ले जाती है गाय, सही चला जाता है। जिसने नहीं दी है तो वो पूंछ पकड़ के जाता है, तो फिर वो खाता हुआ जाता है सब कुछ रास्ते में। सोच आपका मुंह खोल के आपको मल खिलाया जाए, जो जो एहसास अभी हो रहा है एहसास तो वही होगा ना। भले ही तुम्हारी बॉडी कोई भी हो, यातना बॉडी हो कोई भी हो, पर फीलिंग तो यही आएगी ना। जैसी बदबू आती वैसी आएगी वहां भी। सोचो कैसे सहन करोगे। हाँ, खतरनाक है ना। तो इसीलिए भक्ति करो और निकलो यहाँ से। तो कह रहे हैं कि भगवान चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाई जाती। क्यों? कि जो भक्तगण अब भी भवसागर के पार खड़े हैं, वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमटकर गौपद में समा जाता है। समझ गए? खुर की तरह बन जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वे तुरंत समुद्र को पार कर लेते हैं, क्योंकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं। अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। कोई किसी समय उनके चरणार विंदों का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महान सागर को पार कर सकता है। तो भौतिक जो अज्ञान है, इसको ये एक सागर की तरह कंपेयर किया गया है पूरा भौतिक संसार। अब इसको पार करना है, मतलब अज्ञान को, भौतिक जो दल अलग जिसमें फंसे हुए हैं, उस अज्ञान को पार करना है। तो जब हम भक्तों की शरण में आते हैं, भगवान की शरण में आते हैं, तो फिर जो भौतिक का सागर है वो गोखुर की तरह हो जाता है, और फिर भक्त आसानी से पार करके आध्यात्मिक लोक चला जाता है। ध्यान का अर्थ है भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। एकाग्रता। चरण कमल भगवान के सूचक हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं वे भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? वो मानते नहीं भगवान है निराकार, निराकार। अतः उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का यह पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य या निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। हे कमल नित्य प्रभु, उनकी बुद्धि कलमशग्रस्त हो जाती है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। इस अपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीवन में पुनः आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निराकार
साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाएं। निर्विशेषवादी ब्रह्म तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होते। वे चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि वे मुक्त हो चुके हैं। इस तरह वे नीचे गिरते हैं। अब जो निर्विशेषवादी भगवान निराकार मानता, भगवान की सेवा ही नहीं कर रहा है, कहाँ से मुक्त हो जाएगा? भगवान की सेवा करेंगे तो ही तो मुक्त होंगे ना। और भगवान की सेवा कर नहीं रहा है, वो सोचता है मैं तो मुक्त हूँ। निराकार मतलब ज्योति में लीन हो जाना। मायावादी मतलब भगवान बन जाना। हाँ, ये जहाँ तक है समझ में तो ये आता है कि वे निराकार मतलब अल्लाह को वही मानते हैं निराकार। रूप नहीं है कोई। हाँ, कोई रूप नहीं है, लेकिन उनके उसमें कुरान में भी लिखा है रूप रूप सब कुछ लिखा है, लेकिन पता नहीं मानते। कौन सा फोटो? कुछ शब्द वब्द लिखे हुए का मनाता है, मस्जिद वगैरह का, या कुछ शब्द लिखे रहते हैं उर्दू उर्दू में। तो ठीक है, हम अपना देखें ना, हमें अपना पहुंचना है। वो क्या करते हैं वो जाने। ठीक है। तो नीचे गिर जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया कि निर्विशेषवादियों को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातना सहनी पड़ती है। मतलब कि जो निराकारवादी हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, उनका रास्ता कैसा बताया गया है? बहुत कठिन। नीचे भी गिरने की संभावना रहती है, कठिन भी बहुत है, बहुत यातनाएं सहनी पड़ती हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में इसका उल्लेख है कि भगवान की भक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब भक्ति तो करते नहीं, वो निराकार मानते हैं, तो कैसे मुक्त हो सकते हैं? सकाम कर्मों से नहीं हो सकते। भगवत भगवत गीता में भगवान कृष्ण और श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि का कथन है, और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं, जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता। ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। निर्विशेषवादी केवल यही सोचते हैं कि मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उनमें भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। भावना तब होगी ना जो किसी का रूप दिखेगा, तभी तो फीलिंग कुछ आएंगे। अब रूप ही नहीं तो क्या भावना करते रहोगे? रूप के लिए फिर राम कृष्ण ये रूप बना लेंगे, इनका ध्यान करेंगे, और वैसे निराकार है, ये सब निराकार की फॉर्म है। मतलब सहारा हमारे भगवान का ही लेना पड़ता है उन्हें। अरे भाई निराकार है तो कुछ तो ध्यान करने के लिए कुछ तो उपमा होनी चाहिए ना, कैसे करोगे? अब डार्क अंधेरे में कैसे सोचोगे कुछ? है ना? इस तरीके से। और भागवत कथाएं वगैरह करेंगे जिसमें भी राम की कृष्ण की लीलाएं, और लास्ट में क्या बोल देंगे? ये सब बस वही एक निराकार, इसमें सब समा गए, बस लास्ट में पूरा उसका मतलब कि कथा का रस खराब करते हैं। तो कह रहे हैं वे सोचते हैं कि जब कृष्ण इस जगत में, हाँ, कहाँ पे था, मुक्त, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। ठीक है। वे सोचते हैं कि जब कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे कृष्ण के दिव्य शरीर की अपेक्षा कर देते हैं, जबकि कृष्ण क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम। और कहते हैं भगवदगीता में इसकी पुष्टि हुई, अब जानंती मामूढ़ा। जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे नहीं समझ पाते। वो सोचते हैं कि मैं मनुष्य की मतलब मनुष्य हूँ, और मैंने मनुष्य की तरह रूप धारण किया है, और मैं सामान्य मनुष्य हूँ, मतलब ये मानते हैं, वो दिव्य नहीं मानते। निर्विशेषवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते, तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। उनके हाथ लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट। कष्ट ही मिलता है, इससे अधिक कुछ नहीं मिलता। भगवत गीता में भी कहते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और संभाव के पद को प्राप्त हो सकता है, किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। मतलब कि शुरुआत शुरुआत में ठीक है, आप आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उस अवस्था, एक अवस्था आती है कि जब फिर भक्ति स्टार्ट करनी होती है, भक्ति करनी होती है, लेकिन ये भक्ति नहीं करोगे तो फिर सब जीरो हो जाएगा, कष्ट ही कष्ट रह जाएगा। तो कह रहे हैं कि जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उठ जाने के बाद भक्ति करता है, तो वह आध्यात्मिक यानी राज यानी वैकुंठ में प्रवेश करता है, जहाँ वह भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है, यानी वैकुंठ लोक जाता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। भगवान के भक्त कभी भी निर्विशेषवादी की भांति नीचे नहीं गिरते। यदि वे नीचे गिरते भी हैं तो भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हों, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। कौन सा श्लोक है? कृष्ण अवश्य रक्षिवे, ऐसे करके, ना रक्षति ते कृष्ण रक्षति ते कृष्ण। तो कृष्ण ने भगवद गीता में वचन दे रखा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। कौन सा श्लोक है? मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता ना, एक श्लोक है ना इसका। है? तुम
तुम स्वतंत्रता पूर्व होकर घोषणा कर दो कि अर्जुन, घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हाँ ये तो है ना, भक्ता प्रणश्यति। कृष्ण भगवगीता में वचन दे रखा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्य के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्राकृतिक का लाभ लेते हुए अब वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अति सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, हम किस में आते हैं? हम किसी में नहीं आते, हम गृह मेदी में आते हैं। सभी आपके प्राकृतिक का लाभ उठा सकते हैं। पूरा पेज ही पढ़ देता हूँ। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं। कहते हैं ना, मम माया दुरत्या माम वे ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तनंजते। माम ये प्रपद्यन्ते मतलब कि जो मेरी शरण में आ जाता है फिर वह माया को पार कर जाता है। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सकें और वेदों के अनुष्ठानों, यौगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंट अर्पित कर सके। हे भगवान, यदि आप अपने सत्य आनंद रूप में जो आपके पद के बारे सभी प्रकार की मन गणंत विद्या को दूर करने वाला है, न प्रकट होते तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। ठीक है, इसको हम कल समझेंगे, कल कल नहीं, आप सीधा मंडे को क्लास होगी तो अब फिर हम पेज नंबर 22 से इसको हम पढ़ेंगे आगे कभी फिर। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, कृष्ण कथा की जय। तो हम अभी दामोदर अष्टकम पढ़ने जल्दी से फटाक